KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, this is Monali Mishra from KP classes and आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में बहुत बार सोचा होगा या हर पेरेंट ने जिनके बच्चे 12th में 10th में उससे भी छोटे हैं वो हर दिन कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि वो ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है जिसको अगर हम कर लें तो हमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट और बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा। मतलब कोई हमें वो गोल्डन जॉब बता दे कि आप ये जॉब कर लो, ये पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई कर लो, तो आप तो एकदम 100% आपकी प्लेसमेंट अच्छे कंपनी में बिग एमएनसीज और एक बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, जहाँ पे अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लिए बहुत अच्छा नेम क्रिएट करें एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छा पैकेज ले, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो एंड साथ साथ में एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन जो हम बोलते हैं वो रहे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड कि ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस है जो कि हमारे पास क्लास 12th के बाद हम ले सकते हैं। अभी क्लास 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स भी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो एक डिसाइडिंग मोमेंट है कि आप इसके बाद कौन सा करियर ऑप्शन चूज करते हो। और जो 12th में नहीं भी है, लेट्स से 10th में है या उससे भी छोटे हैं, आजकल बहुत एडवांस है, एवरीबडी इज वेरी एडवांस, तो बहुत अर्ली इन देयर लाइफ लोग स्टार्ट कर देते हैं ये सोचना कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास अवेलेबल जिसमें हम पर्टिकुलरली स्टडी कर सकते हैं। नाउ दो जो सबसे फेवरेट करियर ऑप्शंस हैं इंडियन पेरेंट्स के, या सिर्फ इंडियन पेरेंट्स नहीं, मैं तो बोलूंगी ये पूरा एशियन एक ऑब्सेशन है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को लेके। लोग ऑब्सेस्ड है स्पेशली पेरेंट्स की, कुछ नहीं आप इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ और कुछ नहीं। ये दोनों ऐसी फील्ड्स है जिसमें तो लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ लाइफ जियोगे आप। तो ये तो मतलब ऑब्सेस्ड है लोग, मतलब कि हाँ भाई मेरा बेटा इंजीनियर है या मेरी बेटी डॉक्टर है। ये तो ऐसे दो फेवरेट कोर्सेज हो गए इंडियन पेरेंट्स के। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या बस इंजीनियरिंग और मेडिकल ही ऐसे दो ऑप्शंस है जो आपके पास अवेलेबल है? क्या और कोई जॉब नहीं है? क्या ऐसे लोग बहुत स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं इंजीनियरिंग परस्यू करने में या मेडिकल परस्यू करने में, डॉक्टर बनने में, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इंथुसियाज्म के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बोलने पे या एल्डर्स के बोलने पे या कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में, या तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती कि हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन सब की वजह से वो ये दो फील्ड्स तो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होते हो, आपको जॉब मिलती है, आप 1-2 साल जॉब करते हो, आपको रियलाइज होता है कि आप खुश नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। मे बी जिस तरीके का जॉब आप कर रहे हैं आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ये जॉब करते हैं, क्योंकि जो आपको दिखाया जाता है 11th-12th में वो बहुत ही अलग चीजें होती है एज कम्पेयर टू जब आप एक्चुअल जॉब लाइफ जी रहे हो। तो अगर आपका पैशन नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करना। तो इसीलिए क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल ही ऐसे ऑप्शंस है? जी नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपने लिए एक बहुत अच्छा नेम क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा मार्क क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैकेज ले सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, दीज आर डेफिनेटली टू ऑफ यू कैन से बहुत ही रेप्यूटेड फील्ड्स हैं। बट इनके अलावा भी बहुत ऐसे रेप्यूटेड प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप अपना मार्क बना सकते हैं, आपको अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट भी मिल सकता है और आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। तो हम देखेंगे कि ऐसे और कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास जिनमें हम बेसिकली जा सकते हैं। तो जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम क्यों अपने आप को सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में बेसिकली बाउंड रखते हैं? तो एक एक करके मैं आपको आई टेक यू थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, उसके प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्स देना है, बहुत ही ब्रीफ चीजें मैं बताऊंगी आपको कि उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड एंड करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी क्या होंगी उस पर्टिकुलर कोर्स के बाद। बट उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमें कोई बता दे कि आप ये कर लो, लेकिन कोई आपके बारे में कैसे बता सकता है? अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ये पर्टिकुलर फील्ड और ये एक पर्टिकुलर कोर्स आप परस्यू कर लो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके टैलेंट्स कहाँ हैं, आपकी स्किल्स कहाँ है, आपका पैशन क्या है, ये तो मुझे पता नहीं। तो मैं जो सजेस्ट करूंगी वो तो मेरे हिसाब से सजेशन होगा, लेकिन
ये चॉइस आपकी कहीं न कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चॉइस है, आपकी पूरे लाइफ आपको यही जॉब करनी है कहीं न कहीं। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद बैठ के एनालाइज़ करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उस एनालिसिस में भी मैं आपकी थोड़ी-सी हेल्प कर देती हूँ कि कैसे एनालाइज़ करना है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ मम्मी ने बोला, पापा ने भी बोला, पेरेंट्स ने डेफिनिटली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, तो डेफिनिटली विदाउट अ डाउट है। लेकिन बहुत बार क्या होता है हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है क्योंकि वो भी आस-पास से सुनते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ किसी ने बोला है कि मुझे ये करना चाहिए या किसी ने आपको सजेशन दिया है कि आप जैसे लेट्स से दैट यू आर अ पेरेंट। सो किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि आप अपने चाइल्ड से ये पर्टिकुलर कोर्स करवा लो, ये बेस्ट है। तो जस्ट इन दैट सजेशन क्या आप अपने चाइल्ड को वो पर्टिकुलर कोर्स कराओगे? आई वुड से नो। आपको एक्चुअली शुड सिट अपने बच्चे के साथ बैठना चाहिए एंड एनालाइज़ करना चाहिए कि आपके बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपके बच्चे के स्पेशल टैलेंट्स क्या है या पैशन एरिया कहाँ है एंड उस चीज को देखते हुए ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस है जहाँ पे वो एक अच्छा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं व्हाइल यू वांट टू डिसाइड कि कौन सा मुझे ऑप्शन लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। कौन सी क्या आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं और डू यू वांट टू डू टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड वर्क या आपको कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से आप क्रिएटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट आता है स्किल्स एंड टैलेंट्स। ऑब्वियसली आपके खुद के कुछ स्किल्स होंगे, कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे आप थोड़े से वीक होंगे। तो वो चीज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आप अपना फील्ड सिलेक्शन करें। थर्ड रेट ऑफ प्लेसमेंट। अब सिर्फ पैशन पे और सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट और स्किल्स पे तो बात नहीं हो सकती, ये तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी बात हो जाएगी। फिर हमें अल्टीमेटली सरवाइव करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ क्या वहां पे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। तो ये रेट ऑफ प्लेसमेंट और कहीं ना कहीं रेट ऑफ प्लेसमेंट आपका एक इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। रेट ऑफ प्लेसमेंट बस आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है क्योंकि एक सेम कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग स्केल ऑफ प्लेसमेंट होते हैं। शायद से एक वो लेट्स से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसके लिए हो सकता है कहीं पे किसी कॉलेज में 100% प्लेसमेंट हो और किसी कॉलेज में 20% प्लेसमेंट हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इससे पहले कि आप कॉलेज भी डिसाइड करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए और आपको इस बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। थर्ड है डिजायर्ड सैलरी। बहुत लोग होते हैं कि बहुत ही सैलरी ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही मनी ओरिएंटेड होते हैं, उनको होता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये आपकी चॉइस है, आपको अगर पैसा कमाना है तो यू नीड टू गो इन सर्टेन फील्ड्स जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मनी इज द थिंग जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा पैकेज मिले। कुछ कुछ लोगों का होता है कि आई नीड जॉब सेटिस्फैक्शन, थोड़ा पैसे कम भी कमा ले तो कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे। ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हमें गवर्नमेंट जॉब करना है। वी आई वांट टू लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ, शांति से लाइफ जिएंगे, थोड़ी सैलरी कम मिलेगी कोई बात नहीं, बट गवर्नमेंट जॉब ही करना है। ठीक है, तो अगर आप वो माइंडसेट से आ रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग आपको आउटकम मिलेगा। थर्ड है जॉब मार्केट आउटलुक। अब ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं या करियर ऑप्शंस होते हैं जो कहीं ना कहीं शायद से अभी तो बहुत अच्छा है लेकिन डाउन द लाइन शायद से उतना पे बैक ना करे आपको, या हो सकता है अभी उतना नाम नहीं है बट शायद से 3-4 साल में बहुत ही मार्केट बूम होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि उस पर्टिकुलर जॉब की फ्यूचर में ग्रो करने में क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कितने चांसेस हैं कि वो जॉब बूम हो जाए या आप अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि आज से 10 साल बाद इस पर्टिकुलर जॉब में, इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या सिचुएशन रहेगी। क्या एक अच्छा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे सबको मिल रहा है जॉब, या एक रिसेशनरी सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पे शायद से उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। एंड थर्ड वर्क लाइफ बैलेंस। क्या आप वर्कहोलिक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप 12 घंटे 14 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट जॉब्स में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 9 to 5 जॉब करना है तो आपके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या
टीचिंग जॉब भी ऐसी जॉब है, आई वोंट से टीचिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट अगर आपको वो चीज़ भी चाहिए तो आपको ये समझना है कि वर्क लाइफ बैलेंस, आज से 4 साल या 5 साल बाद आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि अरे मैंने तो सोचा था बहुत आराम की जिंदगी होगी, बट यहाँ पे तो 14 आवर्स 18 आवर्स काम करना। बट कभी कभी प्राइवेट फर्म्स में, कॉर्पोरेट फर्म्स में, इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स 14 आवर्स, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको ऐसे लोगों से भी बात करनी पड़ेगी जो शायद से उस पर्टिकुलर फील्ड में है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अगर स्टूडेंट है तो आपको कंसिडर करना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स से भी इनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने चाइल्ड के साथ बैठ के इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कौन सी जॉब ऑप्शंस है जो कहीं ना कहीं मेरे इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। तो इन कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस। अब हो सकता है आपकी कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, वो कोई ऐसे जॉब चाहते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रैवल ऑप्शंस हो, तो वो एक और पॉइंट बन सकता है कि ऐसा कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ प्रिलिमिनरी पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी फील्ड, एनी करियर ऑप्शन, एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। अब मैं इतने देर से तो बता रही हूँ कि अरे इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी तो बहुत ऑप्शंस है, बट कौन कौन से ऑप्शंस है? तो ये कुछ ऑप्शंस है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज का तो खैर ऐसा है कि इतने ऑप्शंस है कि मैं एक स्लाइड तो क्या ऐसे शायद से आज का पूरा दिन भी अगर मैं बैठ के बताती रहूँ तो बहुत सारे जॉब ऑप्शंस है। बट मैंने कुछ स्पेसिफिक लिस्ट डाउन कर दिए हैं, कुछ ऐसी ऑप्शंस जो कहीं ना कहीं बहुत सॉर्ट आफ्टर है आज के टाइम में। जैसे आपका आर्किटेक्चर हो गया, आपका प्लानिंग हो गया, लॉ हो गया, फैशन डिजाइन हो गया, देन आपका प्रोडक्ट डिजाइनिंग अगेन बहुत ही बूमिंग फील्ड है। फिर आपका जर्नलिज्म हो गया, आप सब न्यूज देखते हैं, आपको पता है, बहुत ही वेल पेइंग, वेल रिस्पेक्टेड, अगर आप फेम चाहते हैं कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी जॉब है आपके लिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब हो गई जो कि बहुत ही वेल पेइंग जॉब होती है, बहुत अच्छी कंपनीज में आपको जॉब मिलती है मैनेजमेंट के कोर्स में। एंड अगर आप समबडी हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड काम कर सकता है तो यू कैन बिकम गो इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड आल्सो, एंड मेनी मोर। मैं खत्म नहीं कर सकती, आज का पूरा शायद से सेशन भी खत्म हो जाए, वीडियो भी खत्म हो जाए, सब हो जाए, बट मेरे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे अगर मैं लिस्ट करना शुरू कर दूं। तो ये तो कुछ है जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया, बट ऐसे बहुत और ऑप्शंस हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सॉर्ट आफ्टर, या मैं ये बोल सकती हूँ बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रही हैं अभी, और शायद से डाउन द लेन और अच्छा करें। कुछ कुछ बहुत एस्टैब्लिश्ड, जैसे मैनेजमेंट लॉज, दीज आर वेरी एस्टैब्लिश्ड, आर्किटेक्चर, दीज आर वेरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एरियाज जो ग्रो ही कर रही हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ऑप्शंस में जो है ऐसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दूंगी, क्योंकि सिर्फ ये बताना कि ऑप्शंस है तो काफी नहीं है, फिर तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि अरे इसमें क्या है उसमें क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगी कुछ डिफरेंट कोर्सेज का जो कहीं ना कहीं बहुत ही डिमांड में है अभी, जो कहीं ना कहीं एक बूमिंग सेक्टर्स है अभी इंडिया में भी एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। थोड़ा सा लुक थ्रू दूंगी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स है जिसमें आपको अपियर करने हैं, और उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, शायद से ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिर बाकी इन डिटेल रिसर्च, अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट आ गया मेरी वीडियो देखने के बाद, तो आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोर्स के साथ, दैट इज योर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। अब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में जो डिग्री आपको मिलती है वो है बी आर्क एंड बी प्लान। बी आर्क मतलब बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, बी प्लान मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग। आर्किटेक्चर मतलब क्या है, दीज आर, आप बोल सकते हैं जो भी आर्किटेक्ट्स हैं वो आपके बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं, आपके घर हो गए, यू नो स्टेशंस हो गए, मॉल्स हो गए, ऑडिटोरियम्स हो गए, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जो भी बिल्डिंग्स है वो सारे आर्किटेक्ट्स डिजाइन करते हैं। सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एयरपोर्ट्स हो गया आपका, मेट्रो स्टेशन, इन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स की जरूरत होती है। तो अगर आपको उस वाली एरिया में कहीं ना कंस्ट्रक्शन रिलेटेड फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, बी प्लान। अब प्लानिंग जब हम बोलते हैं तो ये इवेंट प्लानर या वो वाली प्लानिंग नहीं है, दिस इज सिटी प्लानिंग या रीजनल प्लानिंग। मतलब अगर एक शहर है, एक एरिया है, तो उसको कैसे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि शहर खुद ब खुद बढ़ रहा है, शहर में भी बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है कि हम अपने
कमर्शियल कहाँ पे देंगे, मेन मार्केट एरियाज कहाँ पे होंगी, ऐसे कैसे हम अपनी सिटी को प्लान करें कि और डेवलपमेंट हो सिटी में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में सीखेंगे। एंड बी आर्क एंड बी प्लान आर सर्टन कोर्स, ऐसे बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद भी आप मास्टर्स कर सकते हैं प्लानिंग में। ये एक ऐसा कोर्स है कि आप आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। एंड रिसेंटली इन पर्टिकुलर कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं। बहुत रेप्यूटेड फर्म जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरपीएससी, बीपीएससी, सीपीडब्ल्यूडी, ये बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं इनमें आपके वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं इन पर्टिकुलर फील्ड्स में। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें लुक थ्रू करिए, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। अब इन दो पर्टिकुलर कोर्सेज को परस्यू करने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? तो एक तो एग्जाम शायद से आपको पता ही होगा, आईआईटी जेडब्ल्यू का जो होता है, एंड दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ आईआईटी जेडब्ल्यू पेपर 2 जो होता है वो स्पेसिफिकली आपके आर्किटेक्चर कोर्स के लिए होता है। बट अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन चाहिए आर्किटेक्चर में तो आपको पेपर 1 भी क्लियर करना पड़ेगा एंड आपको आईआईटी जेई एडवांस भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बेयर रिक्वायरमेंट। और एक और जो एग्जाम है जो बहुत ही स्पेसिफिकली आपके आर्किटेक्चर कोर्स के लिए बना है, दैट इज योर नाटा, दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो एक ऐसा टेस्ट है जिसको आप देके बीआर के कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हमने और भी इन डिटेल भी बनाई हुई है, मैंने इसके बारे में वीडियो की कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं इन डिटेल की कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जिसमें नाटा के थ्रू एडमिशन होता है, कौन कौन सी कॉलेजेस है जिसमें आईआईटी जेई के थ्रू एडमिशन होता है। तो आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ जानना है तो आप उसमें जाके थोड़ा और देख सकते हैं उस वीडियो को। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, मतलब ऐसे कौन कौन सी बीआर के एंड बी प्लान करने के बाद आप क्या क्या पर्टिकुलर करियर में जा सकते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ठीक है, बीआर करने के बाद। दूसरा है आपको अगर इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हैं। थर्ड है अर्बन प्लानर या रीजनल प्लानर, मतलब सिटी लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है उसका काम कर सकते हैं आप। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट प्लानर। अब बहुत लोग मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं कि अर्बन प्लानिंग का करना है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, और ये ऐसी फील्ड है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमांड में है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं बहुत सिंपली आपको बताऊं कि मेट्रोज आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे बहुत काम हो रहा है अभी इंडिया में। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आपको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। अभी खैर बहुत जल्दी है ये, दिस इज अ वेरी एडवांस लेवल इस चीज को डिसाइड करने में कि मैं ट्रांसपोर्ट में इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं, ये तो बहुत ही प्रिलिमिनरी अभी स्टेज है। बट आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, अगर आपको सिटी लेवल प्लानिंग करने में इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर प्लानिंग फील्ड में जा सकते हैं। फिर अगर आपको स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में इंटरेस्ट आया देन यू कैन डू द मास्टर्स इन दैट। देन जीआईएस एनालिस्ट, जीआईएस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर, और आज की डेट में बहुत ही बूमिंग है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं जीआईएस का यूटिलाइजेशन होता है। तो आप प्लानिंग का कोर्स करके आप जीआईएस एनालिस्ट भी बन सकते हैं, ये भी एक बहुत वेल पेइंग जॉब है। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस है, आप अपना खुद का फर्म भी खोल सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अगर आपको पता होगा, आप जिस सिटी में रहते हैं आप सर्च कर सकते हैं आर्किटेक्चर में सिटी, तो आपको पता चल जाएगा। इट्स इट्स अ प्लेस जहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं एट द एंड ऑफ द डे अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करने में, अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करने में, तो एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो भी एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। जीआईएस एनालिस्ट वगैरह बनना है तो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है स्टडी करने के लिए। अब नेक्स्ट कोर्स है हमारा लॉ। सबको पता है ये तो बहुत एस्टेब्लिश्ड फील्ड है ऑलरेडी। तो लॉ में दो आपके ऑप्शंस अवेलेबल, आपकी डिग्रीज मिलती हैं, दैट इज वन इज एलएलबी विच इज योर बैचलर ऑफ लॉ, एंड सेकेंड वन इज बीएएलएलबी, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डिग्रीज। अब कौन सा एग्जाम देना है जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर में जा इस पर्टिकुलर लॉ डिग्री को परस्यू कर सकते हो। तो दो एग्जामिनेशन है, एक तो है क्लैट, दैट इज योर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्लैट के थ्रू आप जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है इंडिया में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एक और एग्जाम है सीयूईटी, दैट इज योर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत बच्चे इस एग्जाम को भरते हैं, सिर्फ लॉ वाले नहीं। आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसके थ्रू आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक ऐसा एग्जाम है, बस एक फॉर्म भरना है आपको और आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर सीयूईटी। तो सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशंस होते हैं।
अब अगर लॉ आपने परस्यू कर लिया तो उसके बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक तो है यू कैन बी अ लॉयर, और इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है, आपको सिविल लॉयर बनना है, क्रिमिनल लॉयर बनना है, अलग अलग एरियाज है, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा है आप जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं, जज बन सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही रेप्यूटेड ऑप्शन है। थर्ड इज लीगल एडवाइजर। आज की डेट में बहुत ही बड़े बड़े फर्म्स हैं एंड दे हैव देयर ओन लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर क्या है, बेसिकली आप एडवाइस देते हैं लीगल केसेस, अलग 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 कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के, फर्म्स के कहीं ना कहीं लीगल केसेस चलती रहती हैं कोर्ट में। तो लीगल एडवाइजर का काम ये है कि वो उनको एडवाइस करेंगे कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो आप एज अ लीगल एडवाइजर भी काम कर सकते हैं फॉर अ बिग फर्म। साथ साथ में यू कैन हैव योर ओन प्रैक्टिस ऑल्सो, विच इज द बेस्ट थिंग। देन लीगल जर्नलिस्ट। नाउ जैसे आपने देखा होगा कोर्ट रूम्स में जो जर्नलिस्ट बैठे रहते हैं वो नॉर्मल जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, बट यू कैन बी स्पेसिफिकली लीगल जर्नलिस्ट। अगर आपका लिखने का शौक है तो आप कहीं ना कहीं लीगल जर्नलिज्म भी परस्यू कर सकते हैं। अगेन ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है अपना खुद का फर्म स्टार्ट करने में तो आप कर सकते हैं। आपको रेप्यूटेड जॉब पोजीशन चाहिए, जज बनना है तो जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत मेहनत है इसमें, तो आपको मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स तो हर जगह निकालने पड़ेंगे। बट ये एक कुछ ऐसे फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे शायद से अभी तक उतना क्राउड नहीं है जितना आपके इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर में है। तो थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा तो कॉम्पिटिशन कम होगा, आई होप। ठीक है? अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके पास, नेक्स्ट इज योर फैशन डिजाइन। अब जिनको फैशन डिजाइनिंग का इंटरेस्ट है, ये थोड़ा सा ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर पैशनेट है फैशन डिजाइनिंग के बारे में देन यू कैन डेफिनेटली गो इनटू दिस। आजकल अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली गोइंग इनटू दिस और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए जो आपको डिग्री मिलती है दैट इज योर बीडेस, दैट इज बैचलर ऑफ डिजाइन। बहुत ही आप बोल सकते हैं बहुत ही एक ओवरऑल आप कैटेगराइजेशन बोल सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन एक बहुत बड़ा कोर्स है। व्हेन वी टॉक अबाउट बैचलर ऑफ डिजाइन, इसमें स्पेशलाइजेशन, आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग करनी है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो आपको जिस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है आप उसके बेसिस पे यू कैन चूज योर ऑप्शन। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसके एंट्रेंस एग्जाम है जिसको बेसिकली आपको क्लियर करना है। वन इज, अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में जाना है विच इज अगेन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर योर फैशन डिजाइन, तो NIDDAT, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है। इसको लिख के आप फैशन डिजाइनिंग परस्यू कर सकते हैं इसको क्लियर करके। दूसरा, अगर आपको NIFT में जाना है, सबने सुना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको NIFT में जाना है तो NIFT का खुद का टेस्ट होता है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्लियर करके आप NIFT में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा यू हैव UC, दैट इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। अगेन इसको क्लियर करके भी आप फैशन डिजाइनिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्स है जो कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके बेसिस पे, इसके मार्क्स के बेसिस पे आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन योर फैशन डिजाइन। अब जब फैशन डिजाइन बोलते हैं लोगों को लगता है कि अच्छा कपड़े बनाने सब वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत अलग अलग चीजें जो लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं, या तो आप ज्वेलरी डिजाइनर भी बन सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी डिजाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं। आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, आपको लिखने का शौक है, तो आप बड़े बड़े मैगजीन्स के लिए एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फैशन जर्नलिस्ट भी काम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं क्योंकि इनको डिजाइन का बहुत अच्छा आइडिया होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग इनको हायर भी करते हैं एज अ इलस्ट्रेटर। ठीक है। रिटेल या विजुअल मर्चेंडाइजिंग, मतलब जैसे आपने मॉल्स में गए होंगे आप, तो देख के बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से योर क्लोथ्स आर बीइंग पुट अप। तो ये कौन करता है, ये योर रिटेल मर्चेंडाइज के जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं या जो विजुअल मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो आपका पूरा रिटेल एरिया सेटअप करते हैं इस तरीके से ताकि कहीं ना कहीं वो लोगों को अट्रैक्ट कर जाए। तो वो हर कोई नहीं करता, वो स्पेसिफिकली जो रिटेल मर्चेंडाइजर्स है सिर्फ वही करते हैं। एंड देन अगर आपको स्टाइलिस्ट बनना है तो आप वो भी बन सकते हैं। कि अगर आपने एक अच्छा काम कर लिया, इफ यू हैव द राइट स्किल्स फॉर दिस, तो कहीं ना कहीं आप अपना नाम तो क्रिएट कर लेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो दीज आर अ बिट, यू कैन से दीज आर नॉट समथिंग वेरी मेन स्ट्रीम, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे अभी इन कोर्सेज में जा रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड इफ यू हैव द द रिक्वायर्ड स्किल्स, देन आप बहुत अच्छा एक वेल पेइंग जॉब
एंड अ फेमफुल जॉब आल्सो आई कैन से, कहीं ना कहीं एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे शायद से थोड़ा फेम रिलेटेड भी है, तो आपको फेम भी मिल सकता है। और आजकल तो यू हैव दिस स्पेशली आफ्टर कोविड, यूट्यूब हैज बिन कमिंग अप, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बहुत यूट्यूब पे भी अपना आप ऑडियंस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। आपको पता है कि आजकल बहुत यूट्यूबर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च कर रहे हैं, एंड उनकी क्लोथिंग लाइंस बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, दे आर सेलिंग वेरी गुड, दे आर बिकमिंग ब्रांड फाउंडर्स, ब्रांड मैनेजर्स। तो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस। Now next career option that is available is product designing. Again, ये भी आपका part of Bachelor of Design BDes ही है, but again it's a specialization and it is very different from your fashion design. This is your product designing. प्रोडक्ट डिजाइनिंग अगर आपको परस्यू करना है तो कौन कौन से एग्जामिनेशंस लिखने हैं आपको? एक तो है NIDDAT, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, विच आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, एंड सेकेंड इज योर UC, दैट इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। ये दो एग्जाम लिख के आप अलग अलग अच्छे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीडेस। इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉलेजेस के अपने खुद के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। आप उनके आप अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जाके वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, अगर उनका कुछ स्पेसिफिक एग्जाम है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दिस इज बेसिकली नेशनल लेवल टेस्ट जो होते हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज में। अब अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग करी है तो कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है? एक तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर अगर आपने सुना होगा, बहुत ही वेल पेइंग जॉब है एंड बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। सेकेंडली प्रोडक्ट डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइन मतलब जो भी आप अपने आसपास चीजें देखते हैं, चेयर से लेके कबर्ड से लेके, नाउ इट्स नॉट लाइक द सिंपल डिजाइनिंग, ये बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड होता है। इट्स नॉट कि चेयर बनाने में क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, ये बहुत ही अलग चीज है। कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना, कोई भी व्हेनेवर यू सी एनीथिंग अराउंड यू, आप उन सब चीजों को का डिजाइनिंग कहीं ना कहीं इज पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो आपका नैक है अगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, यू कैन गो फॉर दैट। आर्ट डायरेक्टर, बहुत सारे आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, आपके सेट डायरेक्टर्स भी होते हैं जो सेट डिजाइनर्स होते हैं, जो सेट डिजाइन करते हैं, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती है, वो सेट डिजाइन करते हैं। तो ये सब भी फील्ड है जहाँ पे कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। अगर आप क्रिएटिव एस्पेक्ट है आपका बहुत ज्यादा, क्रिएटिव स्किल्स है आपके बहुत ज्यादा, तो बहुत ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एग्जीबिशन डिजाइनर्स, जहाँ पे भी म्यूजियम्स हो गए या कहीं पे भी अगर कुछ भी स्पेसिफिक चीज एग्जिबिट की जा रही है, तो उसका भी बहुत ही स्पेसिफिक लेआउट होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही लगा दिया, जैसे मन करा ऐसे लगा दी फोटो एक के बाद एक, बस नहीं। म्यूजियम्स में भी जो आप देखते हैं, फोटो देखते हैं, जो एग्जीबिशन देखते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है। तो वो कौन डिसाइड करता है? आपके एग्जीबिशन डिजाइनर, जो कि आप थ्रू प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। फर्नीचर डिजाइनर है, टेक्सटाइल डिजाइनर है, और बहुत सारी, ये तो मैं कुछ आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बस ये जो मैंने आपको इतने कोर्सेज के भी दिखाए हैं बस वही अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। अगेन, हर फील्ड में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनी एंड से तो रिसर्च करना ही पड़ेगा कि और क्या क्या स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है जिसको मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। देन मैनेजमेंट फील्ड, अगेन इट्स अ वेरी गुड फील्ड, वेरी एस्टेब्लिश्ड, वेरी वेल पेइंग फील्ड अगर आप बोल सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो CUET, दैट इज कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक कॉमन टेस्ट है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वेरी प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगेन अलग अलग जैसे कॉलेजेस के अलग अलग अपने खुद के टेस्ट्स भी होते हैं, बट दिस इज अ नेशनल लेवल टेस्ट। इसके थ्रू ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है, बस ये एक एग्जाम के लिए आप यू हैव टू अपियर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एंड इसके थ्रू आप मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है कहीं ना कहीं हमारा काम। तो अब मैनेजमेंट में बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी, मैंने बस कुछ लिखे हैं, बस 4 लिखे हैं मैंने, आप इतना सोचिए कि और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो एक तो हो गया BBA, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका BMS, दैट इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। देन यू हैव BBE, दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, that is and then we have BBA FIA, that is financial, that is again bachelors of business administration, financial investment analyst. So ये तो कुछ बस आपके ऑप्शंस हैं, these are some of the very reputed, you can say, very sought after courses, you can say। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप, जिसके लिए आप जा सकते हो इन द मैनेजमेंट फील्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला तो सबने सुना होगा, CA बन जाते हैं। CA है,
ही इज अ सीए, सी इज अ वेरी रेप्यूटेड यू कैन से जॉब। अगर आपने सीए की एग्जाम निकाल लिए, इट्स अ वेल पेइंग एंड अ वेरी रेप्यूटेड जॉब। तो एक तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, दूसरा आप सीएमए बन सकते हैं, दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। तीसरा है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, मींस विच आर द एरियाज जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, दैट मींस व्हाट इज मार्केट की कंडीशंस क्या होगी इन द नियर फ्यूचर, ऑल ऑफ दीज रिसर्च करने, दीज आर रिसर्च एनालिस्ट। फोरकास्टिंग, अगेन जो फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग एनालिस्ट भी होते हैं कि मार्केट के सिचुएशंस कैसे होते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको कहाँ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड देन एक्चुरियल एनालिस्ट, एक्चुरियल एनालिस्ट के अलग से एग्जाम्स होते हैं, अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेल पेइंग जॉब एंड अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड। तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो बहुत सारे, बहुत ही डिटेल में अलग अलग कंपनीज में आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं। एंड मैनेजमेंट, आई टेल यू, इफ यू समबडी हु वांट्स टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा सा मेहनत है। अगर आप आईएम वगैरह में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, इन सम ऑफ द वेरी रेप्यूटेड कॉलेजेस अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, इफ यू ग्रेजुएट एंड डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगेन बीबीए 3 साल का कोर्स होता है, मोस्टली दीज आर 3 years कोर्सेज, ठीक है। 3 + 2 5 years में आपका मास्टर्स हो जाएगा। तो अगर आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी आईएम हो गई, इनसे अगर आप कर रहे हैं, तो आप इतना तो समझ लीजिए बहुत बहुत वेल पेइंग पैकेज होने वाला है आपका। एंड नॉट जस्ट इन स्मॉल कंपनीज, बट इन सम ऑफ द बिग कंसल्टेंसी फर्म्स, मतलब बड़े बड़े जो बिग फोर है आप बोल सकते हैं इंडिया के, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें आपको अच्छे से, बहुत आराम से आपको इनमें जॉब प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। तो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू अर्न लॉट ऑफ मनी, दिस इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आती है कि इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं आपकी कैसे मदद करूंगी। ऑब्वियसली थोड़ा मैंने आपको गाइड किया है, वो तो एक मदद है, बट इसके अलावा हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका ड्रीम कॉलेज या आपका ड्रीम जॉब मिलने में। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, दैट इज योर केपी क्लासेस, हम लोग हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू बेसिकली गेट गुड रैंक, गेट गुड मार्क्स इन विच एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट दे आर अपियरिंग। एंड इन आर इंस्टीट्यूशन वी केटर टू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हम लोग क्लैट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड गाइडेंस फॉर योर नाटा, for your NID entrance test, for your NIFT test, for your seed, for your U seed, for even for अगर आप मास्टर्स लेवल के लिए भी चाहते हैं, तो आर्किटेक्चर स्पेसिफिक एंड जियोलॉजी स्पेसिफिक हमारे उन लेवल के भी गाइडेंस भी प्रोवाइड। तो नो मैटर विच एवर कोर्स, वेदर इट इज मैनेजमेंट, अगर आपको सीयूटी में अपियर होना है, आपको क्लैट में अपियर होना है, एनआईडी के एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होना है, जिसमें भी होना है, वी आर हेयर टू गाइड यू इन ऑल दीज मल्टीपल एरियाज। अब हमारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन इसमें भी मैं आपको चॉइस दूंगी कि आप खुद बताएंगे कि आपको कहाँ पे हमारी हेल्प चाहिए। आप एनालाइज करिए कि अच्छा दिस इज द प्लेस आई वांट हेल्प, बेस्ड ऑन दैट यू कैन बेसिकली टेक आवर गाइडेंस। तो हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्लासेस लेने की या गाइडेंस लेने की। वी हैव ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प यू अचीव गुड रैंक इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस। वी हैव क्लासरूम कोर्सेज, अगर आप दिल्ली में बेस्ड है, वी हैव क्लासरूम कोर्सेज ऑल्सो। एंड वी हैव पोस्टल और यू कैन से रिकॉर्डेड कोर्सेज, कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है दैट आई हैव आई कैन अटेंड द क्लासेस, बट मुझे कोर्सेज चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएंगी अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल। एंड ऑब्वियसली योर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि बहुत जरूरी होता है टेस्ट करना भी, ठीक है। तो आपको जो चाहिए आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, हमारे साथ इंटरेक्ट करना है, डाउट्स पूछने हैं, आप वो कर सकते हैं। आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, हमारे बहुत सारे क्रैश कोर्स चलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, आप वो भी कर सकते हैं। एग्जाम के 1 महीने पहले, 1 महीना बाकी है, अभी क्रैश कोर्स करना है, वो भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर लिया, बाकी क्रैश कोर्स में पढ़ लेंगे। आपको अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, लेट्स से आपने सब पढ़ाई कर ली है, बट आपको टेस्ट करना है कि जितना आपने पढ़ा उतना आपको समझ में आया है कि नहीं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। तो अब कैसे इनको एक्सेस करें, तो आपको बेसिकली जाना है kpclasses.in पे, ठीक है। इस पे जाके आपको वेबसाइट खुलेगी आपकी, एंड दिस इज बेसिकली आवर टीम ऑफ टीचर्स who are from your reputed institutes like your IITs. I myself have done my masters from your IIT Kharagpur. So we have a whole team of professors, you can say teachers, who are from reputed institutes all around India.
ओके। एंड आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास सामने ही सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज होंगे। तो आप नाटा के लिए अपेयर हो रहे हैं, JW2 के लिए, CUET के लिए, निफ्ट के लिए, NID के लिए, क्लैट या किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या IPM BBA एंट्रेंस के लिए, जिसके लिए भी आप अपियर होना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे एंड आपके पास सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी। एंड बेस्ड ऑन आपको जितनी हेल्प चाहिए आप पर्टिकुलर चीजें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और इन डिटेल बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में एसोसिएट होते हैं, हमारे से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, देन व्हाट आर द फ्यू यू कैन से हाइलाइट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट और फ्यू एडवांटेजेस दैट यू कैन गेट। एक तो बहुत ही हमने अपने हिसाब से पूरी सिलेबस, जो भी सिलेबस मिलती है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, हम उसको ब्रेक करते हैं एज पर वेरी सिम, सो दैट फॉर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको ब्रेक करते हैं। फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई होती है एंड बहुत ही सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है। उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी एंड PGQ शीट, दैट मीन्स प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के, वो मिलेंगे आपके। स्टडी मटेरियल मिलेगा जो भी पढ़ाया जा रहा है, एंड इन डिटेल और भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। प्रैक्टिस एंड डाउट सेशंस, मतलब एक तो प्रैक्टिस एंड डाउट सेशंस होंगी जिसमें आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप रात को 1 बजे कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप 1 बजे भी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं थ्रू द KP क्लासेस ऐप। अगेन टेस्ट सीरीज, मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। तो एक तो सेक्शनल टेस्ट होंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा, ताकि आपने जितना कुछ भी क्लास में सीखा है आप टेस्ट कर पाए कि एक्चुअली में क्या आप उसको एग्जाम कंडीशंस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको टेस्ट भी लिखने आने चाहिए। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू बेसिकली आप अपने जितना भी सीखा है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको KP क्लासेस के बारे में या हमारे प्रोवाइड किए हुए अलग अलग कोर्सेज के बारे में या कुछ भी आपको जानना है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको करियर गाइडेंस भी चाहिए तो आप हमारे काउंसलर्स से भी बात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे। वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स आपको अपियर करने चाहिए, डेट्स, एवरीथिंग आपको वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आज का ये पर्टिकुलर सेशन, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है इस पर्टिकुलर वीडियो से, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द KP चैनल्स, KP क्लासेस चैनल। हम बहुत अपडेट्स लाते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर कोर्स या कोई अदर फील्ड से भी, आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है, आप kpclasses.in वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या तो आप KP क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी सारी चीजें डिटेल में दी हुई है, या तो पीछे दिए हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। I hope this session was helpful to you. This video was helpful to you. Thank you, everyone.